हमारा लाल किला हमारा नहीं है, पार्लियामेंट हमारी नहीं है और हमारी कानून नहीं मानी जा रही है। भारत सरकार क्या चाह रही है? लोग हैं हमारे पास, भारतीय सरकार का बहुत अत्याचार हो रहा है। हमने बीजेपी को वोट भाई, क्या हो रहा है? हम अपने आप पे शर्मिंदा है। किसान आंदोलन पिछले 3 दिनों से बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। कल पूरे दिन शांति रही, लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। मीटिंग में निकला कि बातचीत संडे को करेंगे, उसके बाद किसान शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखेंगे आप कतार, इस तरफ से पूरा बंदोबस्त जो पुलिस का है वो यहाँ चालू है। इस तरफ से किसान अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उसमें एक देखिए बड़ा पंखा लगाया हुआ है, उसके आगे आग जलाकर इधर से धुआं करने की कोशिश की जा रही है। टेलीकास्ट करना जी, सही टेलीकास्ट करेंगे। बिल्कुल। क्या बंदोबस्त आज किया है किसानों ने? आज बंदोबस्त पूरा तगड़ा है। अभी हमारी किसान जथेबंदी का कोई फैसला नहीं आया जी। पर इन्होंने हमें खालिस्तानी वक्फवादी कहकर फिर दोबारा हमें बदनाम करेंगे। हाँ। हम किसान हैं और आंदोलन लड़ने अपने हक लेने आए हैं, भीख तो नहीं मांग रहे। अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमने कभी बोला, हमने कोई एक्शन लिया? अगर कोई यहाँ पे खालिस्तान की बात करता है तभी कर देते। बॉर्डर बना दिए बीच में, और क्या चाहिए इनको? बॉर्डर तो बना दिए, बॉर्डर बना दिया, आपको उधर नहीं जाना। उधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है, हमें अलग कर दो। हम अपनी एमएसपी आप देख लेंगे। क्या कर रहा है ये मोदी? मोदी को तो देख लेंगे, इस बार कोई बात नहीं है। तगड़े होकर आ रहे हैं, इस बार जूथ आ रहा है सारा। इस बार नहीं छोड़ेंगे, लेकर जाएंगे सब कुछ। इसलिए बोल दो बॉर्डर बना दे, फिर देखेंगे तुझे। बॉर्डर बना देंगे फिर देखेंगे। ये आप देखेंगे पूरा बंदोबस्त इस बार। आज सुबह से थोड़ी थोड़ी शेलिंग हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले आंसू गैस के गोले बहुत भारी बरसाए गए, उसके कारण ये सब किसान यहाँ आगे इकट्ठा हुए हैं। बोरियों का, पानी का, स्प्रेयर का सब प्रबंध पीछे है। पुलिस फोर्सेस आगे से तैनात हैं, कोशिश कर रही हैं कि सब किसान पीछे की ओर लौट जाएं। जत्थेबंदी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि पीछे खिसक जाएं। किसान आगुआं दे बिना ਆਪਾਂ नहीं जित सकते और उन्होंने दी आज्ञा तो बिना अगे नहीं बढ़ांगे। हथ बन के बेनती है साडी, आगे नहीं जाएंगे। आगे असीं नहीं जावांगे क्योंकि जद तक साडे आगू आ असीं उन्हां दे जाबते च रह के जदों भी सानू आर्डर होया उसे टाइम जावांगे असीं। क्योंकि आ जिहड़े मेरे वीर इदां कर रहे हैं ना, उन्हां नूं भी परेशान कर रहे हैं, असीं आप भी परेशान हो रहे हैं। और साडे वीर स्टेज तो लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि हुल्लड़बाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी अपनी नुकसान करावांगे, किसी जानी नुकसान हो गया। ये मैं हथ बन के उन्होंने बेनती करदा कि मेरे वीर पीछे आ जाओ, कोई जानी। आप लोग आगे नहीं जाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं हम उनको कोई नुकसान ना हो, हमको पहुंचाए ना हम उनको पहुंचाएंगे। नुकसान नहीं करना चाहते, सीमा में रहेंगे, अपनी सीमा के अंदर रहेंगे, रह के अपनी सीमा च रह के अपना काम करांगे, अपने जाबते च रहेंगे, शांत महीना प्रोटेस्ट करांगे। अगर साडा सरकार फैसला दिंदी आ तो ठीक है, नहीं तो अपनी रणनीति तैयार करके फिर असीं फैसला करांगे। और जो इन्हें टाइम दिता सरकारां ने, असीं उहदे हिसाब नाल चलांगे। क्योंकि हुण आ जिहड़े मेरे वीर आ, इन्हां नूं हथ बन के बेनती कर रहे हैं। ये आगे जो आज पंखा लगाया है, इसमें क्या है? पंखे के आगे आग जलाई है? नहीं, आग जला रहे हैं, जैसे वो छोड़ रहे हैं ना, बम छोड़ रहे हैं। इधर बहुत ज्यादा आदमी जख्मी होता है, तो इसलिए वो भी हमारे भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे हमारे नौजवानों का कि ये भी काम ना करो, क्योंकि शांतमयी तरीके ना जाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, पीसफुली करेंगे। क्योंकि हमारी अब सरकार से बातचीत चल रही है। पहला तो सरकार का कोई भी आला अधिकारी हमारे से बात नहीं सुनता, हमारे से बात करता नहीं। उस साइड के विजुअल्स दिखाएंगे, आप देखिए किस तरह से ये बोरियां डाली गई हैं, उससे धुआं पैदा करके पीछे बड़ा धान से मिट्टी और कचरा निकालने वाला पंखा जो होता है, वो पंखा लगाकर हवा बनाई जा रही है। और उस हवा से फिर किस तरह से आग को जलाकर उस पे बोरियां डालकर उससे धुआं बनाया जा रहा है और वो धुआं आगे की तरफ भेजा जा रहा है। ये पूरे हालात आज इस वक्त आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे दौर में जहां किसान एक तरफ डटे हुए हैं, सुरक्षा फोर्सेस दूसरी तरफ से डटकर किसानों के ऊपर गोलेबारी कर रही थी। आंसू गैस के गोले बार बार दागे गए। अभी कुछ समय से शांति है, 5 मिनट 10 मिनट पहले गोले दागे गए। फोर्सेस फिर से चेता रही हैं कि हम गोले दागेंगे, आप लोग पीछे हट जाइए। ये पूरा नज़ारा आप जिस तरह से देखेंगे, यहाँ से किसान किस तरह से अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से जता रहे हैं कि आप अगर आंसू गैस के गोले चलाएंगे
तो हम भी हवा से धुआं फेंकने का दम रखते हैं। मोदी का पुतला फूक रहे हैं जी हम, मोदी खट्टर का पुतला फूक रहे हैं। हमारा आज एक किसान शहीद हो गया है, उसके रोष में यहाँ पर पुतला फूका जा रहा है मोदी का और अमित शाह का और खट्टर का। एक किसान आज शहीद हो गए हैं, हाँ जी, उनके डेथ की वजह से हमारा रोष है हमारे मन में जो सरकार के लिए, उस वजह से यहाँ पे पुतला फूका गया है। अभी पुतला फूका गया है, वहां से परेशान किया जा रहा है आपको बार-बार? हाँ जी, वहाँ से गोले छोड़े जा रहे हैं जी। निहत्थे हैं हमारे हाथों में, क्या है हमारे हाथ में सिर्फ मांग है। मांग भी ये नहीं है कि हमारी कोई नई न्यू डिमांड्स है। दे प्रॉमिस्ड अस व्हेन द लास्ट आंदोलन वाज हेल्ड, देन इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। मोदी जी 2014 में ये कहकर आए थे कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, मुझे पीएम बनाए। तो सरकारों किसानों ने और देशवासियों ने उनको 2 मौके दिए हैं, लेकिन वो अभी तक इसको लागू नहीं कर सके हैं। तो हम क्या करें? अब रोड पे आएंगे तो क्या करेंगे हम? अब हमें और तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारी इस मूवमेंट को सेपरेशन की मूवमेंट बताया जा रहा है, फंडिंग बताया जा रहा है। अगर आप दे दो ना हमें फंड, आप एमएसपी दे दो, वो एक तरह से हमारे लिए फंड ही है। तो आप दे दो हमें एमएसपी की गारंटी। हमें एमएसपी पर आप 26 फसलों का सिर्फ तय करते हैं। ये सरकार ये कह रही कि हम तो दे रहे हैं, दे नहीं रहे, आप तय करते हो, लेकिन क्या आपको मिलता नहीं है एमएसपी जो तय किया जाता है? सिर्फ तय किया जाता है। दो फसलों पर मिलता है, 23 पर है एमएसपी, कहाँ दे रहा है? बाकी नहीं दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा है। वो सब इग्नोर कर रही है, आप मांग कर रहे हैं कानून बना दो। जो दिया जा रहा है वो एक स्कीम के तहत दिया जा रहा है। जैसे अब पंजाब में एक 600 यूनिट बिजली मुफ्त है, वो स्कीम है। ठीक है। कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो राज्य सरकार की है वो। हाँ, वो राज्य की है, जो स्टेट गवर्नमेंट की है। ऐसी जो ये हमें एमएसपी मिल रही है, पंजाब और हरियाणा को मिल रही है, वो एक स्कीम है बस। वो स्कीम कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन अगर ये गारंटी कानून बन जाएगा, इट विल बी अ लॉ, then the law cannot be changed easily। स्कीम को आप किसी भी टाइम बंद कर सकते हैं, लेकिन जब कोई लॉ आ जाता है तो लॉ को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में पूरा एक प्रोसीजर है, तो उसमें टाइम भी लगता है और उसमें पास होना ना होना एक अलग विषय हो जाता है। अब तो सरकार कहेगी आचार संहिता लगने वाली है, अगली सरकार में करेंगे, वादा कर दिया। अरे फिर वही बात, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपको 2 मौके इसी बात पे दिए हैं। आप जब सरकार में आना चाह रहे थे 2014 में, तो आपने कहा था कि मुझे अगर आप 2014 में पीएम बनाओगे तो पहली कुर्सी पे बैठते सार पहला काम जो करूंगा वो ये करूंगा कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा और एमएसपी C2+50 का जो फॉर्मूला है उस पे ये सारी फसलों को मैं लूंगा। लेकिन अब आप मुकर गए। उसके बाद हमने आंदोलन किया। वो आंदोलन तो नहीं था उस टाइम जब कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, वो तभी किया था। वो 3 कृषि कानून के खिलाफ तो है ही था, प्लस उसमें एमएसपी की डिमांड थी। जब हम वहां से आने लगे तो आपने हमें लिख दिया कि हम इस आपकी बात से सहमत है, हम कमेटी बना के इस पर जल्द फैसला करेंगे। 2 साल फिर दिए आपको, आपने फिर कुछ नहीं किया, तो अब हम क्या करें? तो अब आप जो आज ये आंदोलन हो रहा है, उधर से आंसू गैस के गोले दागे गए, बिल्कुल। आप लोग यहाँ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सीमाओं में हैं। बिल्कुल। आप ये पंखा लगाकर उस तरफ ये क्या करने, धुआं भेज रहे हैं, किस तरह से अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और जो ये हमने मोदी का और खट्टर साहब का और इसका अमित शाह का जो पुतला फूका है, उसका जो धुआं है वो इन पुलिस वालों को भी एहसास होना चाहिए। वैसे तो ये भी हमारी भाई हैं, क्योंकि ये भी किसान पुत्र हैं। सभी का इंडिया में सब एक ही हैं। सब एक ही हैं। इनका भी नाता कहीं ना कहीं किसानी से ही है। किसी भी स्टेट से हो सकता है। कल खट्टर साहब ने बयान दिया कि किसान ट्रैक्टर पे ना आए, ट्रेन में आ जाएं। तो जो केरला का किसान आ रहा था, मध्य प्रदेश का किसान आ रहा था, कर्नाटका का आ रहा था, तेलंगाना का आ रहा था, वो महाराष्ट्र का आ रहा था, वो का ट्रैक्टर पे आ रहा था, वो ट्रेन पर आ रहा था ना। तो आपने उनको भोपाल स्टेशन पर वहां पे आपने ट्रेन रोककर उन किसानों को गिरफ्तार किया, उनके साथ मारपीट की, तो वो किस हक से की है? तो इसका मतलब ये है कि इन बीजेपी लीडर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक लीडर, एक सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठकर वो ये बोल रहा है कि ट्रेन में आ जाओ। वो किसान ट्रेन में आ रहे थे, आपने कहाँ आने दिया? जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था तब किसानों ने कॉल दी, पंजाब के किसानों ने, कि हम ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे। तब आपने कुंडली बॉर्डर पर हमारी बसें रोक के किसान गिरफ्तार किए, रेलवे स्टेशन पे किसानों को गिरफ्तार किया। तो आप दिल्ली किसानों को आने ही नहीं देना चाहते। बात ये है। अब ये क्या हो रहा है? ट्रैक्टर आप लोग आगे की तरफ ले जाएंगे या यहीं रुका रहेगा? ट्रैक्टर यहीं है। ये ट्रैक्टर के पीछे जो हमारे देसी जुगाड़ हैं, कहते ने भी पंजाबी जगाड़ी होते हैं, है ना, जो किसान है वो जगाड़ी होते हैं। तो हमने ये जो पक्का है, ये हमें तूड़ी और हमारी फसल को साफ करने के लिए काम आता है।
तो हमने ये पक्का लगा के अब जो धुआं है ये खट्टर का मोदी के पुतले का, इस धुएं को हम वापस वहीं पे भेज रहे हैं। वापस उन्हीं के पास जब हम भेजने वाले। पराली फूकते तब धुआं इनके पास बड़ी जल्दी चल जाता है। अब नहीं जाएगा। अब नहीं जा रहा है इनके पास। कैसे नहीं जा रहा है भाई? हाँ गुंडागर्दी तो बीजेपी सरकार ने की है। आपने 5 दिन पहले ही ये नेशनल हाईवे बंद कर दिया था। जो गुंडागर्दी नहीं, नेशनल हाईवे बंद करना कौन सी लोकतंत्र में है? गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम। खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हाँ आगे आएंगे आप तो हम दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरह से ये देखिए पूरा किसान, ये देखिए आगे तक जा रहे हैं। गोले दागे गए हैं क्या? अभी आगे से गोले दागे जा रहे हैं क्या अभी भी? हाँ जी दागे जा रहे हैं। फेंक रहे हैं अभी? एक्सपायरी बम भी फेंक रहे हैं, बुलेट फायरिंग भी कर रहे हैं। हमने भी तरीका नया ढूंढ लिया है ना उल्टा जवाब देने का। उल्टा जवाब दे रहे हैं। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है, या हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं। इतने हमारे किसान रात शहीद हो गए, ये बिना मतलब में साले गोलियां चला रहे हैं। मोदी भी चोर है, योगी भी चोर है। आपने ये मुंह पे क्या लगाया हुआ है? ये ट्यूब लगा रखी है, इससे हमारे जलन नहीं पड़ सकती। ये हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट के बम है। तो बम भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। बम फेंके गए हैं, ये बता रहे हैं एक्सपायरी डेट के। सारे एक्सपायरी डेट सब एक्सपायरी हमने चेक करा। 4 दिन हो गए हम देखते नु तकरीबन 20, 18, 19 गएंगे। अच्छा पुराने बम फेंके जा रहे हैं। आप आगे देखेंगे, कैमरामैन अगर जूम करेंगे मेरे साथी तो आगे देखिए फोर्सेस का तगड़ा जमावड़ा है। उसके बीच किसान आगे तक जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप लोग बेवजह परेशान ना करें। अगर हम शांति से धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो हमें करने दिया जाए। बार बार आंसू गैस के गोले दागे गए, बार बार इन्हें यहाँ से पीछे धकेलने की कोशिश हुई, उसमें सरकार और फोर्सेस बार बार विफल रही। किसान यहीं डटे हुए हैं जी। ये बम है, एक्सपायरी डेट है। ये अभी फेंका गया है। ये डेट चेक कीजिए जी, इस पे देखेंगे तो एक्सपायरी बम फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। ये देखो एक्सपायरी डेट है, ये एक्सपायरी डेट का एक्सपायरी डेट का बम फेंका हाँ गया जी। है। अभी फेंका गया है ताजा ताजा। हाँ जी अभी फेंका, वो चेक करो, बहुत गर्म है इस टाइम। ये गर्म है, अभी अभी ताजा फेंका गया है। इस पे आप ध्यान से देखेंगे, टीयर स्मोक ग्रेनेड मैन्युफैक्चर्ड बाय टेकनपुर MP इंडिया। इसमें देखेंगे 5/2024। ये तो एक्सपायरी नहीं है, आपकी पीठ पे लगा है। ये 5024 नहीं है, आगे का नंबर मिट चुका है। ठीक है ये 5024 नहीं है, बदनाम मत कीजिए। कर रहे हैं एक्सपायर। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं यूज कर रहे हैं, ये पुराने धरने वाला पुराने यूज किए जा रहे हैं। आप आगे आएंगे इस तरफ से तो ध्यान से देखेंगे। देखिए किस तरह से मेरे साथी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरफ आगे आएंगे वो देखिए किस तरह से फोर्सेस पूरी तरह से आगे, वो देखिए फोर्सेस का तगड़ा जमावड़ा है दोनों तरफ। उस तरफ भी इस तरफ भी किसान एक तरफ से मोर्चा संभाल कर अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पुतले जलाए गए हैं, बाकायदा बोरियां जल रही हैं, उधर से पंखे चल रहे हैं। फोर्सेस का कहना है आप पीछे हट जाइए, लेकिन किसानों का कहना है हमें शांति प्रिय रूप से प्रदर्शन करने दीजिए। यही कहना है आप आराम से प्रदर्शन करेंगे? आराम से करेंगे प्रदर्शन यहाँ पे, बट ये करने नहीं दे रहे हैं। करने नहीं दे रहे हैं। से बम घेर रहे हैं, बम घेर के तुम्हारे सामने ही घेर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। बार बार उधर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग पीछे चले जाएं। इनका कहना है हम यहीं डटकर प्रदर्शन करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक जत्थेबंदी का फैसला ना आए हम यहाँ टिके रहेंगे। जत्थेबंदी और सरकार की मीटिंग का जो फैसला आएगा उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ने या पीछे जाने का निर्णय कर पाएंगे। लेकिन फोर्सेस की परेशानी, फोर्सेस के कारण बार बार हमलों के कारण कुछ किसान परेशान हैं। कुछ का कहना है हम आगे जाएंगे, उनको रोकेंगे, वो बार बार हम पर आंसू गैस के गोले ना दागे। ये देखिए ये बाउंड्री इस तरह से बनाई हुई है, उस तरफ से किसान बिल्कुल आगे नहीं गए हैं। एक तरफ से किसान कह रहे हैं हमें अब यहीं पर प्रदर्शन करने दिया जाए, आगे नहीं जाएंगे शांति प्रिय रूप से। यहाँ लंगर चल रहा है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, फर्स्ट एड किट से लेकर बड़ी बड़ी एम्बुलेंसेज और बहुत सारे NGOs की किट्स, बहुत सारे NGOs के टीम्स यहाँ पर आई हुई है जो यहाँ मदद कर रही है। यहाँ जो लोग जख्मी और घायल हो रहे हैं उनको उपचार दिया जाएंगे। और दोनों तरफ से पूरी लाइन से किसान यहाँ पर आंदोलन में डटे हुए हैं। सामने फोर्सेस का जमावड़ा है, दूर तक देखेंगे तो फोर्सेस अपने तमाम इंतजामात के साथ यहाँ तैनात है। किसान भी अपनी हदों के अंदर
आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे जवान जो किसान हैं यहाँ आंदोलन में आए हुए हैं, अगली कड़ी में अगले सिरे पर खड़े हुए हैं और आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। जी हाँ। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे ये बोल रहे हैं बहुत से। बिल्कुल चली जाएंगे, बिल्कुल। ये तो कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है। 5 मिनट का काम है, तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? इंतजार हमारी जथेबंदी है जो आगे टाइम ले रही है, वो गलत है। एक बारी टाइम लो अपना, चलो। ये तो 5 मिनट का काम है, दिल्ली दूर नहीं है। मोदी दी रशिया नाल बनदी है, ਉਹਨੂੰ ਕਹ रशिया दी फौज भी लिया, रशिया की फौज भी रशिया दी फौज आ साडी जथेबंदी आर्डर दवे, भाਵੇਂ 100 ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। पहली गोली मैं खाऊंगा, फिर ना खाती तो भैन मुंह ते थुक दियो। ये किसान लोग यहाँ से कह रहे हैं कि हम लोग चाहे जो हो जाए लेकिन दिल्ली जाकर रहेंगे, जत्थेबंदियों का जो आदेश है उसकी पालना भी करेंगे। जत्थेबंदियों से आग्रह कर रहे हैं कि ज्यादा समय ना लें, जल्दी से इसको मुकाने की, खत्म करने की कोशिश करें। क्या है सर, हमारा कोई देखो किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, कोई सरकार से, सर सरकार से हमारी ये अपील है कि हमको शांतिपूर्वक बैठने दे और शांतिपूर्वक हमारे को दिल्ली जाने दो। लेकिन आप लोग एक अपनी सरहद बनाते हैं फिर आगे आ जाते हैं। सरहद क्या सर, इन्होंने छोड़ी, कसर छोड़ी है। ये अभी मैंने एक बैरिकेड पढ़ा है, मैंने कल परसों, अगर इन्होंने 10 खड़े कर दिए आगे, 10 बैरिकेड और लगा आगे करके जाके देखो उनके, ठीक है। हमारा मोदी जी से जी एक सवाल है, मोदी जी ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, बस इन्नी गल सानू क्लियर कर दे। पिछली बार दिल्ली गए सी, सारा दिल्ली रिजा के आया, सभी दिल्ली भूखे हमारे पास लंगर खाते थे शाम को, और वहाँ पे हमने कोई गलत किया काम? तो हमारे पास ऐसे क्यों स्कूल कर रहे हैं? हमारा लंगर जो बाबा नानक ने ना 20 रुपए में आज से कई सदियों पहले चला दिया था, इनकी डांगे होती हैं। हमारा लंगर, फिर भी हमारा पंजाब का इतना बड़ा दिल है ना, लंगर दे रहे हैं इनको, है रात को यहाँ पे ये जो हमारी दिन में फायर करते हैं, रात को चुपके हमारे को कहते हैं लंगर दो जी। फोर्सेस को इधर से किसानों की तरफ से लंगर पहुंचता है, तो फिर को किस वजह से आप बैरिकेड पे हमारे फायर कर रहे हैं, हमारे सीनों में फायर कर? हमारी तो कोई रंजन से नहीं भाई किसी के साथ। हम तो कहते हैं पंजाबी भी भाई सानू ना हत्थ बन के बेनती है भी सानू साडे रास्ते खोल दो, सानू दिल्ली जाना, दिल्ली दे मंगा मनानियां, असि थानू कोई हुण तुसी भी देखो। लेकिन सरकार ने मीटिंग का समय दिया ना, फिर से रविवार शाम को मीटिंग कितनी कर लेंगे सर? कितनी पहले मीटिंग, पहले धरने में 20 में लगा, 21 में धरना लगा, उसमें घट्टो घट्ट 15-20 मीटिंगें हुई हैं, तो उन मीटिंग में क्या हुआ? आखिर में फिर वो झुकना पड़ा। ये पंजाब है, ये मैं चैनल में कहता हूँ, ये यूपी ना समझो, इनू बिहार ना समझो, पैरों थले अग मचा देंगे। ये पंजाब है, पंजाब दे योधे खड़े हैं, आ सूरवीर खड़े हैं ते पंजाब दे। साथ ही यहाँ बोरियां जली हुई हैं, आप अगर पैन करेंगे तो ये पुतला जलाया गया है किसानों की तरफ से। सरकार का विरोध किया जा रहा है, हरियाणा और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन। ये देखिए, ये बोरियां यहाँ जली हुई हैं, यहाँ आप देखेंगे पुतला फूका गया है। दूसरी तरफ यहाँ से देखेंगे सब किसान आगे की ओर, फोर्सेस उस तरफ से बोल रही हैं, बार बार आगाह किया जा रहा है कि आप वापस चले जाइए। नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, गाटा ला देंगे, गाटा। ये देखिए फोर्सेस के सामने आंखों में आंखें डालकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसानों का कहना है हमें दिल्ली जाना है, जत्थेबंदियों का पालन, जत्थेबंदियों की अगुवाई के साथ जत्थेबंदियों का कहना है कि हमें जल्द से जल्द मीटिंगों का दौर खत्म करना है और फैसला लेकर दिल्ली पहुंचना है। यूं ही आप दूसरी तरफ भी देखेंगे, पूरे पुल पर फोर्सेस का जमावड़ा है। किसान यहाँ पूरे अंत तक पुल के इस सिरे पर पहुंच चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह यहाँ से उस तरफ जाएंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अब उस तरफ पैन करेंगे तो दोनों तरफ पुल के ऊपर फोर्सेस का तगड़ा जमावड़ा है और इधर से किसान अपना मोर्चा लेकर पूरी तरह से डटे हुए हैं और उनका कहना है कि हमें दिल्ली की ओर जाने दिया जाए। पूरा फोर्सेस का जमावड़ा, इस तरफ कटीले तार और कंक्रीट और बैरियर सब लगाया गया है उस तरफ, और इस तरफ किसान अपनी हदों के अंदर बार बार अपने अलग अलग यंत्रों के साथ, चाहे आंसू गैस के गोलों को रोकने की बात हो, चाहे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस हवा को रुख मोड़ने की हो, किसान भरपूर कोशिश कर रहे हैं
कि उनसे पार पाया जाए, कैसे जो अड़चने फोर्सेस पैदा कर रही हैं उनसे छुटकारा और निजात पाया जाए। किसान वापस जाकर रहेंगे दिल्ली? हाँ हाँ जरूर जाकर रहेंगे। मोदी ने जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। मोदी जी गलत कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं। सारा आप देखेंगे ये घग्गर नदी है बीच में, जिसका पानी और उसके दोनों ओर फोर्सेस का जमावड़ा। किसान अपने एंड से बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि इस आंदोलन को बिल्कुल भी हिंसा का रुख ना दिया जाए, लेकिन बहुत सारी कोशिशें फोर्सेस की तरफ से हो रही हैं। बार बार आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स और छर्रे भी चलाए जा रहे हैं कि उस तरफ से उकसाया जा रहा है किसानों को। बिल्कुल उकसाया जा रहा है। सरकार का हम भारतीय लोग हैं, हमारे पास भारतीय सरकार का बहुत अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार का अत्याचार हो रहा है, बहुत सरकार हो जाए। हम दिल्ली को अपना समझते हैं। हमें दिल्ली क्यों नहीं जाना दे रहा? हमारा लाल किला हमारा नहीं है, पार्लियामेंट हमारी नहीं है और हमारी कानून नहीं माने जा रही है। भारत सरकार क्या चाह रही है? हमने बीजेपी को वोट, भाई क्या हो रहा है? हम अपने आप पे शर्मिंदा हैं। आप लोग दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आज पतंगे फिर से उड़ रही है, क्या ड्रोन फिर से आने वाला है? जे ड्रोन आ जाएगा हम घेर देंगे, फिर से गिरा देंगे। बिल्कुल गिरा देंगे। पिछली बार जब उस तरफ से आंसू गैस के गोले दागने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया तो किसानों ने पतंग का प्रयोग करके उन ड्रोन्स को गिराया था। आप देखेंगे अलग अलग रूप से, अलग अलग मोर्चों से किसान कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के मंसूबों को मुकम्मल ना होने दिया जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए। सरकार की जो कोशिशें हैं, जो अड़चने हैं, उनसे कैसे पार पाया जाए, यही कोशिशें किसान कर रहे हैं। यूं ही आप देखते रहेंगे ये पूरी कवरेज, जिस तरह से किसान लगे हुए हैं अलग अलग रूप से। आप देखेंगे निहंग सिख किस तरह से बाइक राइड कर रहे हैं, काफ़ी फेमस हो चुके हैं आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया और वीडियोज़ में। कैसे अगुवाई करते हैं ये पूरे किसान आंदोलन में, अलग अलग तरह से, अलग अलग जत्थों में अलग अलग लोग, उसका ये नमूना है। देखिए कैसे वो झंडा लगाकर अपने दल का, अपने गुट का, अपने जत्थे का आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से मार्च कर रहे हैं। उस तरफ की फोर्सेस को दिखा रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच आप एक बात जो देखेंगे, सरकार और किसानों के बीच जो तालमेल की कमी, जो समय की दूरियां इस वक्त हैं, वो बताती हैं कि कितना इनस्टेबल माहौल है। किसान चाहते हैं हमें आगे दिया जाए, आगे जाया जाए। एमएसपी और अनेकों मांगे हैं, सरकार कह रही है मांगों पे बातचीत होगी, लेकिन गोलेबारी भी साथ में करेंगे। उसी पर किस तरह से मिनट मिनट पर माहौल बदलता है देखेंगे। पूरा पैन करेंगे अगर मेरे साथी, पूरा लंबा कई किलोमीटर तक जाम है। किसान अपना अपना रोष प्रदर्शन का तरीका अपना रहे हैं, पुतले जलाकर, यहीं बैठकर, यहीं खाकर, यहीं सोकर, रातों से यहाँ बैठे हैं। यहाँ पूरा दिन एक अलग माहौल रहता है, एक अलग फ्लक्चुएशन रहता है, एक अलग वाइब रहती है, जिसे जनजी के टर्म्स में कहें। लेकिन जितना भी ये चलता रहे, किसानों की कुछ मांगे हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। जल्द से जल्द बातचीत कर कम से कम मीटिंगों के दौर से अभी तक 3 मीटिंगों हो चुकी हैं। अभी तक 3 मीटिंगें समाप्त हुई। चौथी मीटिंग रविवार शाम 6 बजे है, जिसमें फैसला आना है कि बात बनेगी या बिगड़ेगी, किसान मानेंगे या नहीं मानेंगे, या पुल से उस तरफ घग्गर की जो नदी है जिसका पानी बहता है, जो पंजाब और हरियाणा की प्राकृतिक सीमा तय करती है, क्या किसान उसके उस पार जाएंगे और दिल्ली कूच करेंगे, या फिर यहीं डटकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे उस पार पहुंचा जाए। ये यूं ही चलता रहेगा। ग्राउंड से, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेगी। यूं ही देखते रहिए चश्मदीद।